सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे और हमारे नेताओं के आमंत्रण पे आप लोग यहाँ इस प्रेस वार्ता को, तो आपका सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज भोपाल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज़ाद समाज पार्टी यहाँ अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रही है। उस चुनाव के संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ हमारे साथी जो अन्य दल छोड़ के आज आज़ाद समाज पार्टी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं, उनको ज्वाइन कराने के लिए हम लोगों ने बुलाई, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है तो अवसर और उपलब्धता है। जब देश गुलाम था, राजतंत्र था, तो राजा महाराजा जो कहते थे उससे जनता संचालित होती थी। फिर समय आया, राजा महाराजाओं के अधीन जनता जो है वो लोकतंत्र में प्रवेश करके गई और लोकतंत्र में शक्ति है जनता के हाथ में। हमारे महापुरुषों ने, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर ने, सर छोटू राम ने लंबे समय प्रयास किया कि हमारे लोग राजनीतिक शक्ति को समझे, वोट की ताकत को समझे। वोट परमाणु बम से भी ज्यादा ताकतवर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में चेतावनी के रूप में कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग विरोधाभास के जीवन में कदम रख रहे हैं। राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में बराबरी होगी, लेकिन क्योंकि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी अभी भी बराबर चल रही है, इससे लोकतंत्र खतरे में रहेगा। उनकी इच्छा थी कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र बने, कि जनता द्वारा जनता का शासन, लोकतंत्र का जो सपना है वो कायम। जब बाबा साहब अम्बेडकर वोट के अधिकार को समझाने का प्रयास कर रहे थे, उनके विरोधी इस बात पे जोर दे रहे थे कि जिस जनता को हमने राजतंत्र में अपने जूते से हाँकने का काम किया, वो कल वो जनता ताकतवर तो नहीं हो जाएगी, उनके सर पे तो नहीं बैठ जाएगी। तो उन्होंने इसका तोड़ निकाला कि इनके पास वोट है और हमारे पास नोट है, हम इनके वोट को नोट से खरीदते रहेंगे, ये लोकतंत्र को भी मजबूत नहीं कर पाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने चेतावनी के तौर पे कहा था, उस बात को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों ने, उस समय के समकालिक महापुरुषों ने लंबा प्रयास किया। परिणाम हुआ कि बहुत सारे लोग जागे। जो उनका अधूरा काम रह गया था कि वोट की बिक्री चलती रही, मान्यवर काशीराम साहब ने अपनी मेहनत और उनके साथियों ने अथक प्रयास करके अपने जीवन का अमूल्य समय समाज को जागरूक करने के लिए दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लोग जागे और लोकतंत्र में गरीबों की, वंचितों, शोषितों की भागीदारी हुई। आज उस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने अपने कंधों पे उठाई। मैं ये मानता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे नेता, हमारे प्रत्याशी आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि हमने एक लंबे समय से प्रयास किया है इस देश में लोकतंत्र और उसकी शक्ति को समझाने का, वोट की ताकत को समझाने का। और उस प्रयास का परिणाम ये है कि आज हमारा गरीब कार्यकर्ता स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई और वोट की ताकत को पहचानने का काम कर रहा है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। इसका परिणाम स्वरूप आजाद समाज पार्टी के लोग अपने छोटे छोटे साधनों पे यहाँ चुनाव लड़ेंगे। 115 प्रत्याशी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, यहाँ के नेताओं ने, हमारे प्रभारी जी ने घोषित किए हैं, और भी कुछ प्रत्याशी अगले 1 या 2 दिन में हम लोग घोषित करेंगे। और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके आस्था, उनकी उम्मीद, उनके विश्वास को भी आगे बढ़ाते हुए मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव हमारे लोगों ने लंबे समय सभी पार्टियों पर भरोसा किया। यहाँ कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनती रही, लेकिन हमारे लोगों के हितों में बहुत अच्छे काम नहीं हुए। उनको अब इन दलों से ज्यादा भरोसा नहीं, इन दोनों ही दलों की सरकारों में हमारे लोगों का हित हुआ। इसलिए हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साह में गली गली जाके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अगर मीडिया ने हमें सहयोग दिया, जिस तरह से वो ताकतवर लोगों को सहयोग देंगे, पैसे वाले लोगों को सहयोग देंगे, अगर उन्होंने वास्तविक लोकतंत्र को समझते हुए, जन भावनाओं को समझते हुए हमारे लोगों को सहयोग दिया, तो आपको देखने को मिलेगा कि गरीबों के बच्चे भी इस बार विधानसभा में जाके अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे और वास्तविक लोकतंत्र के सपने को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, माननीय काशीराम साहब ने देखा,
और उनके समकालिक महापुरुषों ने देखा उसको पूरा करने का काम करेंगे। क्योंकि आज भगवान वाल्मीकि जयंती भी है। इस पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को जयंती की हार्दिक लगा रहा हूँ। अरे फोटो खींच के हट जाओ। आजाद समाज पार्टी काशीराम में जो आस्था व्यक्त कर रहे हैं वो हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत सारे साथी हैं। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता शमसुल हसन साहब जो हैं हमारे साथ, तस्दीक अहमद गिप्पी साहब जो जिला अध्यक्ष भोपाल है वो हमारे साथ हैं। शमसुल हसन जी प्रवक्ता है, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं इंदौर के। मोहम्मद शकील प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा मध्य प्रदेश। मोहम्मद जावेद जिला अध्यक्ष कटनी मध्य प्रदेश। समा तनवीर जिला अध्यक्ष महिला सभा भोपाल। मोहनी शहर अध्यक्ष भोपाल। राजीव वर्मा शहर अध्यक्ष भोपाल। मोहम्मद जाहिद महिला महासचिव अल्पसंख्यक मोर्चा मध्य प्रदेश। तलत खान सचिव मध्य प्रदेश। चेहरा ईरानी जिला सचिव महिला सभा भोपाल। धर्मेंद्र अहिवार राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अनुसूचित सभा। प्रकाश नरवारे जी जो SC उपाध्यक्ष हैं भोपाल के। ये सब साथी आजाद समाज पार्टी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ। टोपी उतर गई अब गमछा। तो बल्ली भाई साहब बोल जाएंगे, अपनी बोल जाएंगे, पार्टी चेंज हो गई। मिले नहीं किया है छोड़ के आजाद समाज पार्टी में आस्था व्यक्त करना है। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब मेरे ऊपर मत मारो। बढ़िया आज ले ली और अधिक साथी पूरे प्रदेश के आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करें। समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को नुमाइंदगी करने की बात, अल्पसंख्यकों के हितों की बात करने का काम किया गया। मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे क्योंकि कांग्रेस कांग्रेस को वोट देना है जिताने के लिए। मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, तो मुसलमान के वोट की क्या जरूरत है? आदरणीय जो है हमारे जो है चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में दलित मुस्लिम पिछड़ा एक मध्य प्रदेश में ताकत की। जी सर, आपने समाजवादी पार्टी को छोड़कर आप भीम आर्मी में आए हो, ऐसा मतलब क्या हुआ कि आपको एकदम से समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी? मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं रमण सिंह पटेल, इनके द्वारा पहली बार हमने देखा। 30 साल से मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ और मध्य प्रदेश समाजवादी अल्पसंख्यक सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मोहम्मद शकील। हम लोगों ने ये देखा कि 30 साल के अरसे में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रदेशाध्यक्ष को टिकट बांटने का अधिकार भी नहीं है। और वो ये अधिकार चला गया उत्तर प्रदेश लखनऊ। और लखनऊ में जिस तरीके से हुआ उनके द्वारा लगातार हम देख रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष जी जिनसे पैसा मिल जा रहा था उनको वो टिकट दे रहे थे। हम लोग 11-12 दिन तक वहाँ पर थे और 12 दिन रहने के बाद ये जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी दिमाग में हम लोग मुलाकात हुई उनसे, उनके भी दिमाग में था कि हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 13 दिन रुकने के बाद 12 दिन रुकने के बाद अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में बताया किस तरीके से हुआ। उन्होंने भी बोला, फिर उन्होंने ये बात कह दिया कि एक बात सुनो शकील, क्या है कि अपन मध्य प्रदेश में मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। हमने बोला भाई टिकट क्यों नहीं देंगे? अपन लगातार 30 साल से हम लोग हैं, क्यों है पार्टी के लिए? जब हमारी जो भागीदारी है तो हिस्सेदारी भी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की कोई रैली, कोई प्रदर्शन ऐसा नहीं है जिसमें हमारे लोग जो है हजारों की संख्या में ना है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो आंदोलन हुए वो मध्य प्रदेश में कटनी जिले के अंदर जावेद भाई वहाँ के जिलाध्यक्ष। तो हमारा मतलब ये कि जब उनके तो वो उनको विधानसभा चुनाव लड़वाने में आपत्ति क्या किस बात की? तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जैसे उनको समझाया हो, उन लोगों की दोनों की मंशा की ये हुई कि भाई यदि उसको जावेद को टिकट मिल जाएगी तो कांग्रेस वहाँ से हार जाएगी। बिल्कुल सही। मतलब कांग्रेस वहाँ से हारने के डर से क्या हम अपनी पार्टी का कैंडिडेट नहीं देंगे? तो आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अंदरूनी गठबंधन है मध्य प्रदेश में बिल्कुल विधानसभा चुनाव में है।
और ये बात अच्छा हुआ कि हमें अभी समय रहते पता चल गया और हमने उसी दिन उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निवेदन किया कि अब इस ऐसी पार्टी में रहना हमारा मतलब नहीं है कि जब हमारी भागीदारी तो हमारी रहेगी, लेकिन हिस्सेदारी जब मांगेंगे तो हम बागी कहलाएंगे, तो हमको बागी बन के बगावत करने में ज़्यादा अच्छा है। इसलिए हमने उसी दिन हमने सोच लिया था कि समाजवादी पार्टी को हमको छोड़ना है और कोई नए घर में, ऐसे घर में जाना है जहाँ पर हमको लगे कि सम्मान हमारे समाज को, हम लोगों को मिल सके। तो आपने भीम आर्मी को ही क्यों चुना? और भी तो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी थी, कई और पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी है, हमने भीम आर्मी ही क्यों? आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, रावण जी, इनके बारे में हम लगातार सुनते हैं, उनके भाषण सुनते हैं, उनके कार्यक्रम को देखते हैं। उनकी हर गतिविधियों पर हमारे पास लगातार 1 साल से निगाहें थी। हिंदुस्तान के तमाम नेताओं को हम पढ़ते देखते राजनीति करते, लेकिन जो बात चंद्रशेखर आज़ाद में हमने देखा वो बात और नेताओं में नहीं है। इसलिए हमने आज़ाद समाजवादी पार्टी को चुना, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर हर समाज को, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सब आदिवासी, सबको सम्मान मिल रहा है। इसलिए हम इस पार्टी से जुड़ने का काम। जी सर। मैं मोहम्मद जावेद, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी कटनी मध्य प्रदेश। और आज मैं बहुत दुखी मन से ये बयान दे रहा हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है हृदय से, क्योंकि मैंने इस पार्टी को 31 साल दिया है और मैं भी इस पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। छात्र सभा से मैंने राजनीति शुरू की थी, माननीय नेताजी के आदर्शों पर चलने का प्रण लिया था। जब तक हमारे माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह जी थे संसार दुनिया के अंदर, और हम लोग को बराबर से सम्मान मिलता गया। एक छोटे से शहर से मैं प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय सचिव गुजर सभा तक बनता रहा और आज मैं वर्तमान में जिलाध्यक्ष कटनी था। कल तक मैं था। आप समाजवादी की जिलाध्यक्ष कटनी में? समाजवादी पार्टी मेन बॉडी का मैं जिलाध्यक्ष कटनी कल तक था। कल मैंने अपने बहुत दुखी मन से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि जब मुझे ये लगा कि लगातार इतने साल संघर्ष करने के बाद और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुख से ये वाणी निकली कि मुसलमानों को हम टिकट नहीं देंगे, नहीं तो कांग्रेस हार जाएगी। जब कांग्रेस हारने की बात थी तो हमको संघर्ष में क्यों उतारा था? जब संघर्ष में उतारा था तो हमको संघर्ष करने देते। आज हमारे साथ कम से कम नहीं तो हमारी समाज के 35,000 लोग हैं, अदर समाज के हमारे कम से कम नहीं तो 60,000 लोग जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका सब कहना था कि आप सिंबल लेके आओ, बाकी हम जिताएंगे। जब उनको मालूम चला कि मुझे टिकट नहीं मिली तो वो बहुत दुखी हो गए। उन्हीं ने मुझे प्रेरित करके कहा कि जाइए आप चंद्रशेखर जी रावण के पास और आज़ाद समाज पार्टी का टिकट ले आइए, जो संघर्ष का प्रतीक है। और भारत के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर जो संघर्ष करने वाला और दलित, पिछड़ा, आदिवासी और माइनॉरिटी और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो लगातार संघर्ष करते हैं वो चंद्रशेखर रावण जी है। हम उनकी संघर्षों से प्रेरित होकर आज हमने आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की सदस्यता ग्रहण की। अपने बारे में? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र अहिरवार, समाजवादी पार्टी से मैं लगातार एक कार्यकर्ता से लेकर छोटे पद से लेकर आज तक मैं राष्ट्रीय सचिव के पद पर अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव मेरे को माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था और उनके नेतृत्व में हमने कई कार्यक्रम करे, कई आंदोलन करे। लेकिन जो संविधान की बात करता है पूरे देश में, जिससे कोई अगर डरता है तो वो मात्र एक व्यक्ति है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद। दबे कुचले वंचित वर्गों को आगे उठाने का, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, मुस्लिम माँ बहनों के हक अधिकार की अगर कोई बात करने वाला पूरे देश में है, मात्र चंद्रशेखर आज़ाद भाई है और आज़ाद समाज पार्टी है। भीम आर्मी वो पार्टी है या वो आंदोलन है, हम पार्टी नहीं मानते हैं, हम एक आंदोलनकारी उसमें आए हुए हैं गतिविधि में, क्योंकि एक आंदोलन से ही हर संघर्ष का आगाज होता है। और हमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भोजपुर विधानसभा से टिकट देकर के सिद्ध कर दिया है कि मनुवाद की छाती पर हम केतली निशान पर चुनाव लड़ेंगे और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। क्योंकि भोजपुर विधानसभा वो सीट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर अत्याचार और उनके हक और अधिकार को छीना जा रहा है। इसलिए भोजपुर विधानसभा से मेरी पत्नी नयनतारा अहिरवार को टिकट मिला है, इसलिए हम उनको करते हुए आगे बढ़ाते हुए उनके साथ में मेहनत करेंगे और भोजपुर विधानसभा की सीट हम जीत के दिखाएंगे। जय हिंद। वेलकम टू आवर YouTube चैनल। Don't forget to like, subscribe and share the videos.